क्या आपने कभी सोचा है कि जब साहस और भाग्य अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए टकराते हैं तो क्या होता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि राजा विक्रमादित्य को एक बार इसी दुविधा का सामना करना पड़ा था और उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया था जो आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देता है। उनके बुद्धिमान और रोमांचकारी फैसले को जानने के लिए बने रहें। नमस्कार, प्राचीन ज्ञान के साधक। सिंहासन बत्तीसी की कहानियों के माध्यम से हमारी चल रही यात्रा में अब हम तीसरी मूर्ति चंद्रकला की ओर मुड़ते हैं। वह राजा विक्रमादित्य के जन्म और सिंहासन प्राप्त करने के उनके मार्ग के बारे में एक मनोरम कहानी बताती है। यह कहानी साहस और भाग्य की कहानी, उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता का प्रमाण है। इससे पहले कि हम आज की कहानी में उतरे, पिछले सवाल का सही उत्तर देने के लिए ऋषिराज को बधाई। हिंदू धर्म के बारे में आपका ज्ञान शीर्ष स्तर का है। आइए सिंहासन बत्तीसी के सार पर फिर से गौर करें। यह प्राचीन संग्रह न केवल राजा विक्रमादित्य के असाधारण जीवन का जश्न मनाता है, बल्कि नैतिकता, नेतृत्व और न्याय पर कालातीत पाठ भी प्रदान करता है। इन कहानियों के माध्यम से हम एक गहरी समझ हासिल करते हैं, वे गुण जो एक महान शासक बनाते हैं। एक दिन साहस और भाग्य अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बहस करने लगे। साहस ने दावा किया कि जीवन में कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर लख ने जोर देकर कहा कि हर किसी के पास भाग्य का हिस्सा है। अपने विवाद को सुलझाने में असमर्थ वे भगवान इंद्र के पास पहुंचे। जब भगवान इंद्र ने उनका तर्क सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि दोनों अपने तरीके से सही थे। यदि वह एक को श्रेष्ठ मानता तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे निष्पक्ष निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य के पास जाएं। वे दोनों राजा के पास गए और स्थिति बताई। उनके तर्क सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य को भी यह निर्णय करना कठिन हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। इस प्रकार उन्होंने साहस और भाग्य को 6 महीने बाद वापस आने के लिए कहा। इसलिए वे चले गए। राजा विक्रमादित्य को यह निर्धारित करने में संघर्ष करना पड़ा कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने आम लोगों के बीच रहने का फैसला किया। एक सामान्य नागरिक का भेष बनाकर वह पूरे शहर में घूमता रहा, लेकिन कोई समाधान ढूंढने में असफल रहा। फिर वह दूसरे शहर चला गया। वहां वह एक व्यापारी के घर पहुंचा और काम मांगा। जब राजा विक्रमादित्य से उनकी क्षमताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं वह कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। व्यापारी उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ और उसे नौकर के रूप में काम पर रख लिया। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य की यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को अपने साथ चलने को कहा। यात्रा के बीच में ही भयंकर तूफान आ गया। जहाज पर मौजूद सभी लोग भयभीत थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें एक द्वीप मिल गया और उन्होंने जहाज को वहीं पर लंगर डाल दिया। जब तूफान शांत हुआ तो नाविकों ने लंगर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। सबने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अचानक व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई और उसने उससे लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य पानी के अंदर चले गए और आसानी से लंगर उठा लिया, लेकिन जब लंगर छोड़ा गया तो जहाज इतनी तेजी से चला गया कि विक्रमादित्य द्वीप पर ही रह गए। विक्रमादित्य द्वीप पर तब तक घूमते रहे जब तक उन्हें एक शहर नहीं मिल गया। जब वह द्वार पर पहुंचा तो उसने एक सूचना देखी जिसमें लिखा था, इस राज्य की राजकुमारी केवल राजा विक्रमादित्य से विवाह करेगी। चकित होकर विक्रमादित्य महल में दाखिल हुए। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो पूछा, तुम कौन हो और बिना अनुमति के मेरे महल में कैसे आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मैंने द्वार पर सूचना पढ़ी। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य से विवाह कर लिया। कुछ समय वहां बिताने के बाद विक्रमादित्य उज्जैन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वह एक नदी के किनारे आराम करने के लिए रुका। वहां उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। जब विक्रमादित्य ने अपनी पहचान बताई तो ऋषि ने उन्हें 2 उपहार दिए, फूलों की एक माला और एक छड़ी। ऋषि ने बताया, इस माला में 2 गुण हैं। पहला, जो भी इसे पहनेगा वह हर क्षेत्र में सफल होगा, और दूसरे, माला पहनने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए अदृश्य हो जाएगा। छड़ी में यह गुण है कि यदि आप पहले कोई आभूषण मांगते हैं रात को सोते समय,
यह तुम्हें भी वही प्रदान करेगा। विक्रमादित्य ने ऋषि को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उज्जैन पहुंचकर विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों से नई रानी को संदेश भेजने को कहा कि वह उसे जल्द ही अपने राज्य में लाएगा। तभी राजा विक्रमादित्य टहलने के लिए अपने बगीचे में चले गए। वहां उनकी मुलाकात दो व्यक्तियों, एक ब्राह्मण और एक माली से हुई। उन्होंने कहा, हे राजा, हम आपके सेवक हैं। कई वर्षों से हम इस आशा में इस बगीचे की देखभाल कर रहे हैं कि एक दिन हमें अपनी मेहनत का कुछ इनाम मिलेगा। हम बहुत गरीब हैं, कृपया हमारी मदद करें। राजा विक्रमादित्य को उन पर दया आ गई, लेकिन इस समय उनके पास कुछ भी मूल्यवान वस्तु नहीं थी। तभी उसे ऋषि द्वारा दिए गए 2 दिव्य उपहारों की याद आई। उसने उन्हें दोनों व्यक्तियों को दे दिया और उन्हें माला और छड़ी की जादुई शक्तियों के बारे में बताया। विक्रमादित्य ने सोचा, मुझे ऋषि से माला और छड़ी भाग्य से मिली, लेकिन इन लोगों ने साहस और कड़ी मेहनत से प्राप्त की। 6 महीने के बाद साहस और भाग्य निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य के पास लौट आए। राजा ने कहा, हम कड़ी मेहनत, प्रयास और साहस के बिना इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यह भी सच है कि एक व्यक्ति अपने भाग्य के कारण ही उससे अधिक प्राप्त कर सकता है। इसलिए साहस और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे। फिर उन्होंने यह कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें ऋषि से माला और छड़ी मिली और उन्होंने उन्हें ब्राह्मण और माली को कैसे दिया। साहस और भाग्य विक्रमादित्य के फैसले से संतुष्ट हुए और उन्हें धन्यवाद देकर दरबार से चले गए। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर महाकाव्य महाभारत में आदिरथ की पत्नी राधा थीं। अब आज के प्रश्न के लिए, जब राजा विक्रमादित्य जंगल में थे तो कौन उज्जैन की रक्षा कर रहा था? चंद्रकला की यह दिलचस्प कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस और भाग्य दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता हमें आज भी प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हिंदू धर्म की और भी छिपी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंहासन 32 की अगली मनमोहक कहानी के लिए बने रहे। नमस्ते।